हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कि अच्छी सेहत के लिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर में आजकल पढ़ती हूँ और मैक्सिमम और इंटरनेट पर भी अगर ये आप ढूंढते हैं कि मोस्ट सर्च टॉपिक क्या है, तो लोग ये टॉपिक ढूंढ रहे हैं बार बार कि हम खुश कैसे रहें। हाउ कैन आई बी हैप्पी? हैप्पी कैसे रह सकते हैं? ये तो अपने अंदर की बात है। हम अंदर से जब तक खुश नहीं होंगे, बाहर से हमें कुछ भी मिलता रहे, कुछ भी करते रहे, दिखावा करते रहे, हम खुश नहीं रह सकते हैं। हम अंदर से खुश होंगे तभी हम खुश रह सकते हैं। इसके लिए आपको एक तगड़ी सी डोज चाहिए, और वो डोज क्या है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको खुश रहने वाला टॉपिक पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं उस डोज में आपको क्या क्या लेना है और कैसे कैसे लेना है। उस डोज का नाम है हार्मोनल डोज। आपकी बॉडी के अंदर 4 ऐसे हार्मोन हैं, अगर वो सही से काम करें तो आप हमेशा खुश रहेंगे। कौन कौन से हार्मोन है? नंबर 1 पर आता है डोपामिन। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके ब्रेन में ऐसी सेंसेशन पैदा करता है जिससे आपको खुशी का अनुभव होता है। तो अगर आपकी बॉडी में डोपामिन सही से बन रहा है तो आपको खुशी का अनुभव होगा और आप खुश रहेंगे। कुछ लोग गलत तरीके से खुश रहना चाहते हैं, जैसे कुछ शराब पी के, कुछ सिगरेट पी के, कि हमारा तो डोपामिन इससे रिलीज होता है। नहीं, गलत तरीके से नहीं, आपको सही तरीके से अपना डोपामिन रिलीज करना है और उससे आपको खुश रहना है। तो उसके लिए आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो करनी होंगी, कुछ ऐसी चीजें जो नहीं करनी होंगी। तो चलिए पहले बात करते हैं कि आपको क्या क्या करना होगा। नंबर 1 पर आता है कि आपको अगर अपना डोपामिन रिलीज करना है तो आपको अपनी जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, चाहे आपको एक टारगेट पूरा करना है, तो आप अपने काम को ब्रेक डाउन करें, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। जैसे मैं एक स्टूडेंट की बात करती हूँ, उसके 10 दिन के बाद एग्जाम है और उसको 10 चैप्टर याद करने हैं, तो वो 10 के 10 चैप्टर का बोझ अपने सिर पे ना लेके अगर उसको छोटे छोटे में बांट लेता है कि 2 दिन में मुझे इतना सिलेबस याद करना है, उसके बाद 2 दिन में इतना करना है, तो वो 8वें दिन देखेगा कि उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया। 9वां और 10वां दिन उसको रिवीजन के लिए मिल जाएगा, तो उसका काम आसान हो जाएगा। इस तरीके से उसका डोपामिन रिलीज होगा जब वो देखेगा मेरा जो मैंने टारगेट सेट किया था वो पूरा हो गया। उसके लिए खुद को रिवॉर्ड दें। एक कांस्टेंट रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए। मेरे 2 चैप्टर याद हो गए, चलो मैं अब आधा घंटा रेस्ट करता हूँ, चलो मैं अब आधा घंटा गाना सुन लेता हूँ, मैं आधा घंटा कुछ खेल लेता हूँ। ये रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए जो आप अपने आप को रिवॉर्ड देंगे। तो सबसे पहला काम, ब्रेक डाउन योर वर्क, कंप्लीट इट एंड देन गिव योरसेल्फ अ रिवॉर्ड। उसके बाद आप एक्सरसाइज रेगुलरली करें। चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं जो आपको अच्छी लगती है वो एक्सरसाइज करें, क्योंकि जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ज्यादा आपका डोपामिन रिलीज होगा। एक्सरसाइज करने से ये हार्मोन बहुत खुश होता है और जल्दी जल्दी रिलीज होता है, तो आपको भी ये खुश रखेगा। आपको ऐसा खाना चाहिए जिसमें ट्राइसिन ज्यादा मात्रा में होता है। ये चीज में होता है, फ्रूट्स में होता है, सब्जियों में होता है, सोयाबीन में काफी मात्रा में होता है, बीन्स में काफी मात्रा में होता है। तो आपको ऐसा खाना खाना चाहिए, तो नेचुरल तरीके से आपका डोपामिन बनता रहेगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी नींद को मत भूल जाए। नींद लेना भी जरूरी है। मुझे तो इतना काम करना है, मैं सो नहीं सकता। अगर आप नहीं सोए तो अगले दिन आप काम करने लायक नहीं रहेंगे। तो आपकी नींद भी पूरी होनी चाहिए। ये सारे काम अगर आप कर लेते हैं तो आपका डोपामिन सही रिलीज होगा। अब चलिए बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला काम तो आपको यही करना चाहिए कि जो एक नेचुरल सिस्टम है आपकी बॉडी का, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को एक्सट्रीम थका नहीं दें। आपकी एक लिमिट है, उस लिमिट पर काम करें, उस लिमिट को इंक्रीज करने की कोशिश करें, लेकिन अपने आप को इतना नहीं थका दें कि उसके बाद आप काम करने के काबिल ही नहीं रहे। तो आपको अपने नेचुरल सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना है। खाने के टाइम पर खाना, सोने के टाइम पर सोना और रेस्ट के टाइम पर रेस्ट करना बहुत जरूरी है। एकदम से एक होता है ना कि ग्रेटिट्यूड देना है मुझे, एकदम से मुझे किसी का जवाब देना, उस चीज से बचें। क्योंकि वो एकदम से क्या होता है, आपने व्हाट्सएप देखा, किसी ने पिक्चर डाली, आपने उसको लाइक करना है, किसी ने फेसबुक पे डाली, आपने उसको लाइक करना है, आपने पिक्चर डाली, आपने वो लाइक देखना है कि कितने लाइक आए या नहीं आए। ये चीजें जब आप छोड़ देंगे तभी आप ज्यादा खुश रहेंगे। अदरवाइज ये चीजें फिजूल में इंसान को दुखी करने वाली होती हैं। तो सबसे पहले आपने वो काम करने हैं जिससे डोपामिन रिलीज होगा, वो नहीं करने जिससे डोपामिन जो है वो हिंड्रेंस आए, वो ना रिलीज होए। नंबर 2 पर आता है, मैंने डोज की बात की थी, डी फॉर डोपामिन, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो इंसान को, जो ये एक सोशल नेटवर्क है उसके लिए फिट बनाता है।
सोसाइटी में लोगों को देखकर खुश होना, लोगों से बात करके खुश होना, लोगों से मिलना जुलना, इस चीज के लिए प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन भी अगर सही से बनता रहेगा तो आप ज्यादा खुश रह पाएंगे। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मिलने जुलने से ये बढ़ता है। तो किसी को आप हाथ मिलाते हैं खुश होकर, उससे भी ये बढ़ेगा। किसी को हग करते हैं, अपने बच्चे को हग करते हैं, उससे भी ये बढ़ेगा। आप अपने बुजुर्गों के पैर छूते हैं, उससे भी ये बढ़ता है। तो ये टच फीलिंग से बढ़ता है। जब आप दिल से खुश होकर कोई काम करते हैं तो उससे ये बढ़ता है। तो आपको जो भी काम करना है वो खुश होकर करना है, मन मार के नहीं करना है। ये एक स्ट्रेस बस्टर हार्मोन है। तो इसके लिए क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया कि आपको सोशल नेटवर्क के अंदर रहना है, उसके अंदर खुश होके रहना है, और यारों दोस्तों से, बच्चों से मिल के बात करनी है, अपने बुजुर्गों से, बड़े से, माता पिता से हंस के, हाथ मिला के, हग करके, पैर छू के, किसी भी तरीके से अपने इस हार्मोन को बढ़ाना है। अब कुछ लोग कहेंगे जी हम तो अकेले रहते हैं, हमारे साथ तो कोई रहता नहीं, और आजकल तो फ्लैट सिस्टम हो गया है, अपने फ्लैट के अलावा हम किसी को जानते नहीं है। अरे भाई, अगर आप इतने सीमित हो गए हो तो एक पेट पाल लो, उस पेट के साथ खेल लो। अदरवाइज तो मैं कहती हूँ कि एक कम्युनिटी गैदरिंग में आपको जाना चाहिए, 4 लोगों से जो अपनी बोलचाल भी रखनी चाहिए। कुछ तो फ्रेंड्स होने चाहिए ना, कुछ तो सोशल अपना सर्कल होना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिलती है, वो बहुत जरूरी है। देखिए कि इसके लिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपना ये हार्मोन अच्छे से रिलीज करना है तो आपने अपने ऐसा लाइफस्टाइल नहीं बनाना चाहिए कि आप दुनियादारी से अलग हो जाएं, अकेले हो जाएं, ईगोइस्टिक हो जाएं। अगर आप ऐसा हुआ तो आप खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ईगो को शांत करने में लगे रहेंगे और आप खुश कैसे रह पाएंगे। तो आपको सोसाइटी में लोगों से मिलके जुल के रहना है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपने भीड़ में जाना है, सबके साथ बात करनी, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। एक सर्कल होता है अपना, उस हिसाब से आपको रहना है। डोज का तीसरा वर्ड है एस से सेरोटोनिन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपके डोपामिन ने आपको खुशी दी थी, आप ऑक्सीटोसिन ने आपका स्ट्रेस बस्टर का काम किया था, और ये जो तीसरा हार्मोन है ये इन दोनों चीजों को मेंटेन करके रखता है। जो खुशी आपको मिली थी उसको मेंटेन करके रखेगा, जो स्ट्रेस आपका दूर हुआ था उसको मेंटेन करके रखेगा। लेकिन ये रिलीज तो हो, ये हार्मोन रिलीज होगा तभी तो आपका ये स्ट्रेस भी दूर होगा, तभी तो आपको खुशी भी मिलेगी। अब बात करते हैं कि इसको रिलीज कैसे करना है, क्या करना चाहिए इसके लिए। इसके लिए सबसे जरूरी है विटामिन डी, और विटामिन डी आपको मिलता है सन से। सन एक्सपोजर इज मस्ट इफ यू वांट टू रिलीज दिस हार्मोन इन योर बॉडी। तो आपको सनलाइट में जाना चाहिए, अपने विटामिन डी के लेवल को पूरा रखना चाहिए, और ऐसे फूड आइटम्स खाने चाहिए जिसमें ट्रिप्टोफैन काफी मात्रा में हो। ये कई फूड आइटम्स में मिलता है, अगर आप सर्च करेंगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आप मुझे कहेंगे मैं भी बहुत सारी लिस्ट आपको दे दूंगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे फूड आइटम्स खाएं, जैसे कुछ एक का मैं नाम आपको बताती हूँ, जैसे नट्स हैं, सीड्स हैं, कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। उन सबको अगर आप खाते हैं तो आपको मैक्सिमम मिनरल्स मिलेंगे, मैक्सिमम विटामिन मिलेंगे, और वो आपकी बॉडी में इस हार्मोन को रिलीज करेंगे। इस हार्मोन के लिए जरूरी है आप मेडिटेशन करें, योगा करें, छोटी मोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने आप को काम रख पाएंगे, आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख पाएंगे। डीप ब्रीदिंग करें, बहुत अच्छा रहता है। जितना आप डीप ब्रीदिंग करेंगे ये हार्मोन आपका ज्यादा रिलीज हो। अब क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए में तो सबसे पहला यही है कि आपको इरेगुलर नहीं होना है। आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, 2 दिन किया, तीसरे दिन नहीं किया। आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, 2 दिन किया, तीसरे दिन नहीं किया। तो आपको ऐसा इरेगुलर नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसको रेगुलरली करें, तभी यह हार्मोन सही रिलीज होगा, तभी यह हार्मोन आपकी मदद कर पाएगा। और इस चीज से तो बिल्कुल लापरवाह ना हो जाए कि चलो थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, चलो पड़ा रहेगा, या काम हम नहीं करते, पड़ा रहेगा, आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो यह हार्मोन आपका हिंडर होगा, आपका यह हार्मोन सही से बनेगा नहीं। और डोज में सबसे लास्ट चौथा है ई। ई इज एंडोर्फिन। एंडोर्फिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी से पेन को हटाता है। क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हैं, जब आप थक जाते हैं, जब आप टेंस होते हैं, आपके मसल्स में पेन होता है। अगर ये हार्मोन सही रिलीज होता है तो आपको वो पेन का अनुभव नहीं होगा, वो पेन आपको नहीं होगा। जब आपको पेन नहीं होगा तो आप अपने आप ही खुश रहेंगे। आपको एक वेल बींग की फीलिंग देता है, ये आपको अंदर से फीलिंग देता है, अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरी तो सेहत बहुत अच्छी है। अंदर से एक फीलिंग देता है। इस हार्मोन का रिलीज होना भी बहुत जरूरी है। इसको रिलीज करने के लिए क्या करें? बहुत ही आसान है, लाफ ए लॉट। खुश हो जाओ, जितना खुश हो सकते हो, हंसो जोर जोर से, छोटी छोटी चीजों पर।
खुश होने के और हंसने के बहाने ढूंढो। जितना आप हंसोगे हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा। आजकल तो पार्कों में हंसने की क्लासेस चलती हैं, किसी भी बात पर हंसते हैं और एक बार शुरू हो गए तो हंसते चले जाते हैं। बहुत अच्छा है ये हंसना। ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है, आपके दिमाग से स्ट्रेस को भी दूर करता है और आपको वेलबींग की फीलिंग भी देता है। डार्क चॉकलेट या ऐसी चीजें आप खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि उससे वेट गेन का थोड़ा सा चांस रहते हैं, तो आपको जो भी खाना है उसको थोड़ा ध्यान से कम ही मात्रा में खाना है, ज्यादा नहीं खाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एंडोर्फिन सही से रिलीज हो, तो आपको पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन जरूर रखनी है। आप पार्क में जाते हैं घूमने के लिए, वहां भी घूमते घूमते 4 लोग जान पहचान के हो जाते हैं, उनको देख के मुस्कुराइए। बस मुस्कुराने से ही आपका काम हो जाएगा। हेलो हाय कर लें, उसका हाल पूछ लें, अपना हाल बता दें, बस हो गया। उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, ये चारों हार्मोन की डोज आपको मिलती रहेगी, आपकी हेल्थ बल्ले बल्ले रहेगी। किसी भी काम में अपने आप को ओवर एक्सेट नहीं करें, बहुत ज्यादा थका नहीं दें। आजकल तो बहुत ज्यादा किस में थकाते हैं, इंटरनेट देखने में थकाते हैं, व्हाट्सएप देखने में थकाते हैं, ये क्या कहते हैं फेसबुक देखने में थकाते हैं, और उसमें अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास तो जी टाइम नहीं बचा, हम तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इन चीजों से बचे। अगर आपने ये नियम अपना लिए, तो आपके ये चारों हार्मोन की डोज आपको पूरी पूरी मिलेगी। D4 डोपामिन, O4 ऑक्सीटोसिन, S4 सेरोटोनिन और E4 एंडोर्फिन। जब चारों आपको मिल जाएंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे। फिर आपको इंटरनेट पे नहीं खोजना पड़ेगा खुश रहने के तरीके, और क्योंकि इंटरनेट पे आपको खुश रहने के तरीके तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपनाने लायक कितने वो पता नहीं। आप ये तरीके अपनाइए, अपने हार्मोन्स को बैलेंस में रखिए, अपने हार्मोन्स को बढ़ाइए। इन हार्मोन्स को बढ़ाने से आपको खुशी मिलेगी। खुश रहते हुए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।